हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आया हूँ। एक और नई सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 2 सीरीज चलाई हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने आपको पढ़ा रहे हैं आरसी यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन, वो भी वो जो एसएससी एग्जाम्स में आई हुई है। उन सभी को हम लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरह करके डेली करा रहे हैं। प्लेलिस्ट पूरी तैयार है इसकी, आप लोग जाके हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग अब तक 27+ वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जब आप आज देख रहे हैं, आज तक की बात कर रहा हूँ 23 मार्च तक की। उसके साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को चलाइए कॉमन एरर की पोस्टमार्टम सीरीज। तो गैस ये भी एक बहुत शानदार सीरीज चल रही है पोस्टमार्टम सीरीज, जिसमें हम लोग आपको कॉमन एरर करा रहे हैं, बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम करते हुए, चिट्ठा खोलते हुए। और आज की जो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ ये है गैस आप लोगों के लिए प्रपोजिशन। यस, तो प्रपोजिशन में हम लोग किस तरह शुरू करेंगे बता दूं आपको गैस। जितनी भी प्रपोजिशन है उन सब का हम लोग यहाँ पर चिट्ठा खोलने वाले हैं, यानी कि 1 बाय 1 हम लोग एक एक प्रपोजिशन कवर करते चले जाएंगे। लाइक मान लीजिए अगर आज इनकी बात करनी है तो आज पूरा दिन सिर्फ इनकी ही बात होगी, अगर ओन की बात करनी है तो आज सिर्फ ओन की ही बात होगी। इस तरह से हम लोग एक एक प्रपोजिशन अपनी कवर करते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, तो बात करें डेफिनेशन की अगर प्रपोजिशन के, तो प्रपोजिशन क्या है गाइस? प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सो प्रिपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका संबंध दर्शाता है किसी दूसरे वर्ड के साथ में, किसी दूसरे वर्ड के साथ में। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। एग्जांपल में कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो गैस यहां पर बता रहा है कि बुक कहां पर है? बुक टेबल पर है। किसने बताया ये बात? ओन ने। तो क्या आ रहा है गैस, ये किसी नाउन से पहले आकर के रिलेशन बता रहा है अगले वर्ड से कि वो बुक कहां पर है, वो बुक कहां पर है। जैसे गैस सेंटेंस में एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। क्या कह रहा है गैस? कह रहा है कि ही वेंट इनटू हिज ऑफिस। तो गैस यहां पर इनटू ने बताया आकर के कि वह कहां जा रहा था, यस, या फिर वह कहां गया है, यस। तो यहां पर कुछ इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। कह रहा है कि ही वॉज इन द गार्डन। तो वह गार्डन में है। कहां पर है वह? गार्डन में। किसने बताई ये बात? इन ने। तो प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर होगी बात? यहां पर डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, एग्जांपल क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन के अगले पड़ाव की ओर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए गैस, अगर बात करें यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रीपोजिशन की, तो गैस टोटल नंबर ऑफ प्रीपोजिशन जो है हमारे पास में वो है टोटल 150। यस, काउंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 150 के अप्रोक्स आपके प्रीपोजिशन है। एग्जैक्ट बिल्कुल कह सकता हूं मैं 150 के आसपास आपके प्रीपोजिशन है। इनको भी गैस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले गैस आपके आती हैं सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन, यस। उसके बाद इसी कैटेगरी में आपके आ रही हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन। और उसके बाद आपका आ रहा है नंबर 3 पर फ्रेज प्रपोजिशन। इस गैस हम लोग सबके बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। मैं बेसिक्स आपके क्लियर करता चल रहा हूं, फिर बाद में एक एक इनके बारे में चर्चा करेंगे। जब प्रीपोजिशन के यूजर्स की बात करेंगे तो उस पर भी अलग से चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप चीजों का नोट डाउन करते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आप लोग बाद में उसको नोट डाउन कर सके। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग तरह से बात की इनकी। तो गैस यहां सबसे पहले आपके आ रही है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन ही बोल सकते हैं। एक शब्द के प्रपोजिशन को सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं, एक शब्द वाली को। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे कि आपने कहा इन, एट, बाय, फॉर, ऑन, ऑफ, ये सब क्या है? हमारी सिंपल प्रपोजिशन। अगर बात करेगा इनके एग्जांपल की तो कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। मैं इनके यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूजर्स की बात हम लोग अलग से करेंगे। फिलहाल इनके 1-2 एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है, वह अपने कमरे में है। समवन
नॉकिंग एट द डोर, यहां पर इज लगा लीजिएगा। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। आई बॉट अ कार फॉर यू। यस गाइस, तो ये हैं इनके अलग से यूजेस सिंपल के। हम लोग इसके बाद चलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन पर। क्या होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है गाइस, ध्यान दीजिएगा। किसी संज्ञा यानी कि नाउन, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा, में उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स जोड़कर बनने वाले प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आपने कहा बिफोर, यस, अक्रॉस, यस, अलोंग, यस, विद इन, यस, विदाउट, यस। इसके अलावा और भी कैसे हो जाएंगे आपके पास में, जैसे कि बिटवीन, और बहुत सारी हो जाएंगी गाइस। यस, मतलब यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिखवाया जा रहा है, फिर इनके अलग अलग यूजेस बताऊंगा मैं। जैसे कि मैं कहूं आपसे एग्जांपल की बात, तो शी रीच्ड देयर बिफोर मी, वह वहां मुझसे पहले पहुंच गई, वह वहां मुझसे पहले पहुंच गई। डिवाइड द मैंगो बिटवीन नेहा एंड राजीव। तो गैस मैंगो को डिवाइड कर दीजिएगा नेहा और राजीव के बीच में, नेहा और राजीव के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन की। आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको तसल्ली से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए गाइस, बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन की। कह रहे हैं कि कुछ फ्रेजेस वे संबंध सूचक अव्यय हैं जो सिंगल या फिर सिंपल प्रीपोजिशन की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि गाइस एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं, लाइक आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू फ्रेज बन गया अब ये। जैसे कि बिकॉज ऑफ, along with, because of, along with, yes, in addition to, तो कैसे ये हमारे हो चुके हैं फ्रेजेस प्रीपोजिशन। क्या हो जाएंगे हमारी सभी के लाएंगे फ्रेजेस प्रीपोजिशन। यस, इनका अपना एक अलग लिस्ट है। जैसे कि गाइस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू हिम शी वॉज नॉट देयर, यानी कि उसके अनुसार वह वहां नहीं थी, उसके अनुसार वह वहां नहीं थी। जैसे कि मैं कहूं आपसे शी टुक हर ब्रदर अलोंग विद हर, वह अपने भाई को लेकर गई अपने साथ में। तो गैस यहां आप लोग जो देख रहे हैं ये अलोंग विद, और यहां पर आपने जो देखा अकॉर्डिंग टू, ये दोनों क्या है हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन। यस, तो यहां पर हम लोगों का प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, टोटल नंबर ऑफ प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। हम लोग चलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे इसके, यानी कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं गाइस, मेरा जो टारगेट है वो समझिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए गाइस, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, और यहां पर चीजों को समझना शुरू कर दीजिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों को क्या टारगेट है कि मैं एक एक प्रीपोजिशन को जो है सिंगल आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। लाइक मान लीजिए अगर हमें आज इन पढ़ाना है तो हम केवल इन पढ़ाएंगे एक वीडियो के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि पहले आप 2-4 वीडियो देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम है मटेरियल तो हम लोग उसको बढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इस तरह से देखेगा जिससे कि आप लोगों का एक कम से कम पॉइंट जो है
पूरी तरह से क्लियर हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी ना आए। क्योंकि गैस प्रिपोजिशन ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के अंदर। वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास उस टॉपिक को लेकर के पूरी नॉलेज नहीं है। हम लोग यहाँ पर उस टॉपिक को लेकर के पूरी नॉलेज देंगे उस बारे में कि कब कब कैसे कैसे ये होना है, कहाँ फिक्स प्रिपरेशन में इन आना है और कहाँ नहीं आना है, तो उसको हम लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से गैस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि शानदार सीरीज रहने वाली है आप लोगों की ये प्रिपरेशन की। ओके गैस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।